जी भी सकता है। तो आई थिंक ये कैरेक्टर्स निभाए इन दोनों एक्टर्स ने जो कैरेक्टर्स निभाए हैं, बिकॉज स्टोरी में लिखा है, इसको देख के आपको लगेगा कि क्या फिल्म है। तो आई थिंक दैट वाज द जो हमें जो फिल्म में लगा कि ये कहानी इसके लिए कहनी चाहिए कि इट इज़ देयर एंड वन शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप निभाने के लिए विनोद जी 149 करोड़ आए, बस यही है, बस 149। हेलो जी सर, हेलो, आखिरी सवाल आप ले हेलो रहे थे, आइए। सर, आई एम रमेश राव फ्रॉम द डेली ट्रूथ इंग्लिश न्यूज़पेपर। कॉन्ग्रेचुलेशन टू द प्रोड्यूसर सर विनोद जी, एक ऐसा सब्जेक्ट को आपने बैक किया है, एंड विनोद जी आपको भी। और एक बात बोलना चाहता हूँ अनु जी, मेरा एक फ्रेंड था, इसके फादर वाज इन BST, ही वाज अ ड्राइवर, तो वो गुजर गया तो बेटे को नौकरी मिली। तो ये भी एक है सर। जी जी वही है, वही है, ये मिलता जुलता वही है। हाँ वही है। तो उसके डैडी ड्राइवर थे, ऑन ड्यूटी गुजर गए, तो बेटे को इंजीनियरिंग खाते में काम मिल गया। सो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट अभिनव जी ने आपने लाया कि हर बच्चों को मतलब देखना चाहिए। समथिंग मोर सर, आपको बनाते टाइम कुछ प्रॉब्लम्स या वो कुछ स्टोरी में अभिनव जी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब आपके पास दो ऐसे कमाल के कलाकार हों तो क्या प्रॉब्लम नहीं, बल्कि बहुत आसानी हो जाती है। जैसा कि दो मतलब सवाल पहले इन्होंने भी पूछा था, एक्चुअली ये कहानी में जो बात है वो कि किस तरह से बोलेगा, किस तरह से रिसीव होगी ये चीज़, क्योंकि बिजार है बहुत बात कि एक बेटा बाप को बोल रहा है। इस फिल्म का जो ह्यूमर है, हाँ। कोई एक्टर, किसी एक्टर ने कॉमेडी की नहीं है इस पिक्चर में। सिचुएशन की ऑकवर्डनेस से आप इन्होंने जो ह्यूमर पैदा किया राइटिंग में और डायरेक्शन में, और वही है जो आपको फिल्म को छू लेता है। और अनु जी उसमें मास्टर है कॉमेडी में। नहीं मैंने दोनों भैया, मास्टर हैं। रमेश जी मैंने कॉमेडी की नहीं, मैं तो जो इन्होंने मेरा डायरेक्टर, आप पूछ लीजिए इनसे, इन्होंने एक्शन बोला जो था, मैंने अपनी बेस्ट देने की कोशिश की। मैं इनके मॉनिटर पे भी कभी जाके देखता नहीं हूँ भाई। आपने नहीं, वो है अनुसर के बारे में मैं बोलूँगा, मैं कब भी- चाहे कुछ भी हो, कैसा भी मूड हो इनका, एक्शन और कट के इधर उधर, बट बिटवीन एक्शन एंड कट ही इज समथिंग एल्स। मतलब वो जो बोल रहे हैं ना कि ट्रेन के सामने, एक्चुअली वो ट्रेलर में आपने देखा, वो ट्रेन के सामने चलते हुए जा रहे थे और मैं मॉनिटर पे से उठ के भागा कि अरे रुक जाओ, एंड ही इज इन दैट शॉट। एंड बाकी शर्मन सर के बारे में बोलूँगा, लाइक ही इज सो कमिटेड कि सेट पे जो माहौल इन्होंने बना के रखा था, और उसी से एक फिल्म ना एक फैमिली की तरह बनाए ना अगर, तो वो ज़्यादा बेटर बनती है, मुझे ऐसा लगता है। तो सेट पे माहौल वैसा ही था। शर्मन जी इज वेरी हमें- नेचुरल एक्टर। हमारे जहाँ हमने शूट किया है उज्जैन का, मुझे लगता है कि हमारा पूरा प्रशासन ने आपको पूरा सपोर्ट किया। प्रशासन की तरफ से किसी किस्म की अगर बाधा आपको अगर पहुंची है तो अभी बोल दीजिए, चुनाव आने वाला है, अभी कर दीजिए। नहीं, बहुत सपोर्ट मिला। थैंक यू। स्मूथ का। Alright, so on that note, thank you so much, ladies and gentlemen, for being here. और अब 18 नवंबर को जी अनमोल सिनेमा पे, आपके अपने सिनेमा हॉल में आप इस फिल्म को देख सकते हैं। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, and we'll go in for a quick photo op, yeah? ऑब्वियसली जैसा ट्रेलर है, स्टोरी अच्छी है, रूटेड है, और आई थिंक इस फिल्म में ऑब्वियसली जो एक खास बात वो ये देखी गई है, इट्स अ डायरेक्ट टू टीवी रिलीज़, जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम देखा जाता है। सो अनुराग जी, यू ऑब्वियसली बीइंग एन एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर, हम जिस दौर में ऑब्वियसली फॉर्चुनेटली ये साल फिर भी मेरे ख्याल से बॉलीवुड के लिए अच्छा रहा है, कुछ बड़ी बड़ी फिल्में विद सुपरस्टार्स वो चली है, बट ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू सच कंटेंट, यू नो, सच रूटेड कंटेंट, तो कहीं ना कहीं एक आज भी वो एक वो डर है कि शायद ऐसी स्टोरी सिर्फ OTT या फिर डायरेक्ट टू टीवी के लिए ही यू नो वहीं पे, और क्या इन फिल्म का थिएटर में आना मतलब आज भी वो बहुत बड़ा रिस्क है? बिकॉज पर्सनली आई फील वो आनी चाहिए, लेकिन जिस जो इंडस्ट्री आज है हमारी। एक्चुअली मैं ऐसे एक पैनल डिस्कशन से आ रहा हूँ मामी से, हाँ, जहाँ पे यही डिस्कशन था कि छोटी फिल्मों के लिए कितना मुश्किल क्या हो जाता है, कि छोटी फिल्मों के लिए जो एक्सपोजर देना होता है ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, उसके पहले का जो हम लोग था कि छोटी फिल्म पे भी उतना ही लोड लगता है जितना एक बड़ी फिल्म पे लगता है रिलीज करने के लिए। सो कई बार विजडम का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझसे ज़्यादा मजे हुए लोग बिजनेस में, मैं फिल्म मेकर हूँ, अगर मुझे बिजनेस करना आता तो मैं पता नहीं क्या कर चुका होता, बट जो माहिर लोग हैं वो
डिसाइड करते हैं उनको पता है, बिकॉज उनको जो उन्होंने तो सोनी जी ने बड़े प्यार से बहुत अच्छी बात कही, जो 2 टियर 3 टियर सिटी में जो असली ऑडियंस बैठी है इस फिल्म की, जो समझती है अनुकंपा स्कीम, मुझे तो लगता है हालांकि जो शहर में पैदा हुआ उनको तो समझ में भी नहीं आती होगी क्या, तो जो 2 टियर 3 टियर सिटीज़ की जो ऑडियंस है जो इस फिल्म को समझती होगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रीच किसका है। एंड ऑफ द डे आपके सामने जब फिल्म बनाते हो तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो फिल्म का लॉस नहीं होना चाहिए, करेक्ट, दूसरा फिल्म उस तक पहुंचनी चाहिए जितना ज़्यादा पहुंच सके, वो किस माध्यम से उतना ज़्यादा पहुंच पाए, वो ज़रूरी है। और आपने जैसे एक ही बंदा का नाम लिया था, वो OTT पर रिलीज लेकिन किसी बड़ी हिट से कम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों ने देखी, उसका फ़ायदा उस निर्देशक को भी मिला, प्रोड्यूसर को भी मिला, एक्टर को भी मिला, सबको मिला। तो वो कुछ चीज़ें जो हैं उन पे बेस्ड होती हैं, और कोई पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में मैंने तो खुद की ज़िंदगी के 7 साल गंवाए। वो पॉइंट प्रूव करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि हम करके दिखा देंगे, बट आई थिंक थोड़ा विजडम चाहिए होता है। तो जो लोगों ने डिसाइड किया वो बेहतर आपको बता पाएंगे, आप उनसे पूछिए। एक सवाल और है, अनु जी एंड शर्मा ने तो खैर जिक्र कर दिया, बट आई थिंक इट्स मोर एप्लीकेबल टू अनु जी एंड अनुराग सर। ये फिल्म ऑब्वियसली बात करती है अबाउट हैविंग अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन फादर एंड सन। तो अनु जी, ऑब्वियसली जब आपने अपना करियर जब सोचा था कि आप इस सिनेमा की मोहमाया से जुड़ना चाहोगे, तो कुछ याद है कि आपने अपने परिवार वालों से क्या कहा और उनका क्या रिएक्शन था? सेम क्वेश्चन अगर अनुराग जी भी आंसर करना चाहे तो दैट वुड बी वेलकम। आंसर है, मेरे पिताजी तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। वो तो बोल रहे थे कि IAS बनेगा, और फिर उन्होंने कहा था 1 बार दूंगा, जितने पैसे ले जाओ। मैंने बहुत ज्यादा पैसे होंगे, 5,000 मांग लिए थे, पता चला यहाँ पे बहुत नहीं होता। अनु जी, आप अपना अनुभव बताएंगे? मी, हाँ, इंसिडेंटली, आयरॉनिकली, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था एक्टिंग या कला से जुड़ने का। उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरे बाबूजी की एक नाटक नौटंकी कंपनी थी, जिसकी वजह से हमारे परिवार को बहुत ही सामाजिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, जिसको सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन बोलते हैं। सो माताजी कभी नहीं चाहती थी कि उनके कोई भी बच्चा या वो ये चाहती थी कि उनका बच्चा, हम 3 भाई हैं, 1 बहन है, कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में डॉक्टरी करें, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, ऐसा जो समाज में जिसको रिस्पेक्ट दिया जाए। ये नौटंकी भांडपना इन सब चीज़ों के अंदर नहीं था, और इसी वजह से मेरी दादी ने मेरे पिताजी को निकाल भी दिया था, घर से निकाल दिया था। मेरे पिताजी कंपनी के नौटंकी कंपनी के मालिक थे, वो कुछ नहीं, ना राइटर थे, ना डायरेक्टर थे, ना सिंगर थे, ना एक्टर थे, उनका कुछ। सो माताजी की वजह से और पिताजी की वजह से मेरा एकेडमिक करियर तो 93% का था। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, आज भी लेना देना नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो थोड़े कदरदान जो है, जो मुझे बुला लेते हैं और मैं इनके उसमें काम कर लेता हूँ। तो मैं किसी पैशन की वजह से नहीं आया, मजबूरी में पढ़ाई छूट गई मेरी, गरीब घर का बच्चा, पढ़ाई छूट गई, मैं आगे बढ़ नहीं पाया। IAS, आप भैया IAS ही करना था मुझे तो। अरे मैं कहाँ यार, आज चीफ सेक्रेटरी बन के रिटायर हो गया होता, मैं देशभक्त आदमी हूँ, मेरे को कहाँ यहाँ पे ये बोलते हैं एक्शन सर भागो आप, ये इंजन की हालत ख़राब हो गई। मैं तो चलते हुए इंजन के सामने ही भागा, मैंने कहा चल पे जो कोई बात नहीं है। चल आप पूछो इनसे, इंजन के सामने मैंने कहा ये हाथ पकड़, सर क्या कर रहे हो सर आप, ये सर कर क्या रहे हो आप। मैंने चल जो होगा देखा जाएगा। सो ये मेरी राम कहानी है, कोई पैशन नहीं था। मैं वो रेयर ब्रीड में 0.001% में हूँ जो मजबूरी में आए हैं, लेकिन अब मजबूरी में जब आ गए हैं और इस तरह के जो टैलेंटेड क्रिएटिव कलाकार प्रवृत्ति के लोग हैं वो मुझे काम दे देते हैं, तो मैं अनुग्रहित ही अनुभव कर सकता हूँ कि आपने मुझे काम दिया है। बस काम करके आप पूछ लीजिए कि मैं कभी पार्टी में गया हूँ इनकी, तो वो काम ख़त्म किया अपने कमरे में।
सो मेरे शौक जो है, ना मैं सिनेमा देखता हूँ ना टीवी देखता हूँ। ये विनोद जी की तो ये पहली फिल्म ये थी, अभी दूसरी फिल्म भी आने वाली है। उसमें भी वैसे ही काम किया है। काम करते वक्त ईमानदार हैं, बाकी ठीक है। ये हैं अपना सब चलाते हैं ना, बैटन सब ये है ना, ऐसे लोग कब बैठे हुए हैं। अब मजबूरी के अंदर इत्तेफाक से इनकी पिक्चर की और इनकी पिक्चर करने के बाद एक पिक्चर ऐसी करनी पड़ी मुझे, उसके लिए भी आपसे मुलाकात होगी, अब जल्दी होने वाली है, जहां मजबूरी में मुझे म्यूजिक डायरेक्शन करना पड़ा, क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कहने लगे गुरुजी हमारे तो आपने गाना रिजेक्ट कर दिया। एक विनोद जी की दूसरी फिल्म में यही हो गया। मैंने कहा विनोद जी ये क्या कर रहे हो? वहाँ से फ़ोन आया कैंसिल कर दो शूटिंग आप। मैंने कहा विनोद जी क्या बात कर रहे हो यार, 50 तो यहाँ पे डांसर बैठे हुए हैं, 150 जूनियर आर्टिस्ट हैं और आप मुझसे कह रहे हो कि गाना कैंसिल कर दो। कहने आपको पसंद नहीं आ रहा। मैंने कहा पसंद की बात नहीं है, मैं मैनेज करूँगा। आप देखो मैंने सेट के ऊपर गाना मैनेज किया। गाना